भी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का धन्यवाद देता हूं कि वो सब उन्होंने आज के दिन को इस लायक समझा कि वे जो जीती जागती इमारतें हैं इस बात की, वे सब आए और हम सबसे रूबरू हैं। अत्यंत खुशी का दिन है। न्यायपालिका लॉ फ्रेटर्निटी मेड़ता की आज एक अलग खुशी का इजहार कर रही है। मेरे परम प्रिय भ्राता वरिष्ठ न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय विनीत माथुर साहब ने जो आप लोगों के सामने जो आह्वान किया है उसको याद रखें और कम से कम काफ़ी बड़ी तादाद में पेड़ लगा करके और तब अगली बार आप हम लोगों को यहाँ आने के लिए बोलना, तब मैं फजल साहब और विनीत माथुर साहब यहाँ ज़रूर आएंगे। उससे पहले भी एक बात बुला लेना, एक दो बार कोई बात नहीं। अगर ऐसा नहीं कि पेड़ मुरझा है तो आप बुलाना भूल जाओ। अक्सर न्यायाधीशों में हम जो मित्रवत हिंदुस्तान लेवल पे जब बात करते हैं तो आपके संरक्षक न्यायाधीश को किंग के नाम से बुलाया जाता है। ये हृदय सम्राट हैं, इनका विशाल हृदय है और ये जब तक मेड़ता के साथ है तब तक मेड़ता का झंडा बुलंद रहेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब हैं वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और भाटी साहब ने जब शेर पढ़े तो मैंने सोचा कोई गूढ़ रहस्य इस शेर में जरूर होगा। जब मैं सुन रहा था मैंने देखा कि हाँ, रहस्य है। पहला शेर जो इन्होंने खुशबू और शोर का पढ़ा, उसका तर्क या तार्किक विवरण ये हो सकता है कि अधिवक्ता की जो आवाज़ है, जो शोर है, वो शोर नहीं बल्कि संविधान की खुशबू है, कानून की खुशबू है और विधि जगत की खुशबू। दूसरा शेर जो भाटी साहब ने पढ़ा उससे ये इस और इंगित कर रहे थे कि आईना बड़ा, खुद जितना बड़ा आईना होता है उससे बड़ा आईना नहीं दिखता। ये भी पूरी तरह से आज हम इस सभा के ऊपर लागू होता है, क्योंकि ऐसा अक्सर कहा जाता है कि बार इज द मिरर ऑफ द जजेस। तो हम जब एक दूसरे को देखते हैं तो हम आईना देख रहे हैं। यदि आप अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, यदि हम अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। ऐसी एक मूल भावना रथ के दो पहियों में, जो कि न्यायाधिपति और अधिवक्ताओं के बीच में ऐसी मूल भावना रहती है, उसी को इंगित कर रहे थे। और जो अजान साहब के लिए उन्होंने जो अच्छे शब्दों की बात जो उन्होंने कही वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के वक्त में हम कितनी भी विधिक रूप से, प्रजातांत्रिक रूप से, हमारे अंदर कितना भी हम एक दूसरे से एग्री करें या नहीं करें, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए। मैं बहुत ही मन से ये बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ की बार के अंदर जो खुशबू है, परियार साहब आप उस बार की ताज पे आज आप हैं। समय समय पर जब हम यहाँ आए तो और आपके एक से एक बढ़ के अधिवक्ता उस ताज को लिए हुए थे, अध्यक्ष के और आपकी जो कार्यकारिणी है, उन सबका जो प्यार है, आपकी जो कार्यकारिणी और आपकी बार के सदस्य का जो प्यार है, वो कोई भी आदमी जब मेड़ता आता है, संत मीरा के प्रदेश में पावन धरती पे जब पाँव रखता है तो वो आदमी विस्मृत सा हो जाता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह रखते हैं, कितना सम्मान देते हैं। मैं हमेशा से देखता है कि जब भी यहाँ मेड़ता आने का मौका मिला तब यहाँ अनेकों परिवार बनते चले गए। ओम जोशी साहब का परिवार हमारे परिवार की तरह हो गया, आचार्य साहब का परिवार हमारे परिवार की तरह है, विशाल जी का परिवार हमारे परिवार की तरह है, रामवीर जी का परिवार हमारे परिवार की तरह है। अनेक परिवार मेड़ता में आकर के जितनी बार आओ परिवार में वृद्धि होती है। मैं खुश हूँ कि हमारे सारे न्यायाधिपतिगण, सब बहनें और भाई जो हमारे न्यायाधिपति हैं वो भी आज हमारे साथ हैं, जो मेड़ता के हैं, जो इस सुंदर समय में हम इस पूरी विधि जगत के साथ निभा रहे हैं। इन सबको भी बहुत बहुत बधाई का विषय है, क्योंकि इन्होंने भी अपना भरसक प्रयास किया था कि आपके मेड़ता न्यायालय अपनी खुशबू दे सके। तो मैं बात कर रहा था कि प्रेम की और प्यार की, परिवार बढ़ते चले गए। मैंने नाम लिए कुछ परिवारों के। जब यहाँ आए तो कई बार ऐसा महसूस हुआ, एक बार मैं यहाँ से बाहर से निकल रहा था
तो रामवीर जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करना, उस सड़क पे उस जगह 2 मिनट के लिए रुक जाना। तो फ्लैग कार है, सामने पायलट चल रही होती है, मैंने कहा कहाँ रुक रहे हैं। तब इनके साथी जो हैं गोपी कृष्ण जी जोशी, विमल जी जैन और आचार्य साहब, दौलत राम मिर्जा साहब, हेमाराम जी भैया साहब और भवानी सिंह राठौर साहब, समस्त जो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं सब यहाँ के, और भी 2-4 युवा साथी, वे सब वहाँ आए और उन्होंने वहाँ सड़क पर ही सम्मान कर दिया। तो ये इस बात को इंगित करता है कि कितने प्रेम से आप लोग भरे हुए। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जब मैं पहली बार मेड़ता आया तो मुझे केवल एक चाय के बहाने से यहाँ से जो है वो जगदीश शर्मा साहब जो है मुझे अपने घर ले गए, जो खुद ही एक किले की तरह है, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बड़े बड़े वो वहाँ ले जा करके, और इन्होंने इतना खाना खिलाया कि मुझे लगता नहीं है कि कोई आदमी इतना खाना खा के उस जगह को भूल सके। मुझे वो एक एक कमरा इनके घर का और सब चीज़ याद है। और वही नहीं, अधिवक्ता था मैं उस समय, तब मैं थोड़ा आज़ाद था, लेकिन कोई बात नहीं, इनका प्रेम सर्वोपरि था। फिर इन्होंने उसी टाइम नया एक शोरूम भी खोला था अपने छोटे बच्चे के लिए, वहाँ भी ये मुझे लेके गए और इन्होंने वहाँ दिखाया। और मैं रेडी हूँ इस बार का, बहुत सारे यहाँ वरिष्ठ सदस्य सब, मैं बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूँ, पर इस समय की कमी के कारण मैं ज़्यादा लोगों को नहीं बोलूँगा, पर बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं और जिनसे मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। मुझे खुशी है मेड़ता में आकर के। फरजन साहब ने जब हम लोगों को, मेरे को और विनीत जी को पाबंद किया कि मेड़ता जैसी बार के अंदर कम से कम राजस्थान उच्च न्यायालय के कम से कम 3 न्यायाधीश होने चाहिए, तो हमने तुरंत हाँ भर दी कि ये ऐसी जगह है जिसके लिए वो एक वाजिब बात रख रहे हैं। और दाता के नाते उन्होंने हमको यहाँ आने के लिए 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो न केवल पाबंद कर लिया, बल्कि वो सब कार्ड वार्ड भी भेजने उन्होंने शुरू कर दिया। मैं इस बात से भी बहुत अद्भुत रूप से मेड़ता की बात से प्रभावित रहता हूँ कि प्रेम और आपसी रेस्पेक्ट के अलावा आप लोगों के यहाँ से जो मुकदमे निर्णित होकर के आते हैं, उनमें जो वकीलों की बहस है और जो न्यायाधीशों के फैसले हैं, वो अत्यंत मैच्योर और बहुत ही विधि की गणना से बहुत ही परिपूर्ण होते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग जो एक इतनी पुरानी बार है, आप लोग खुद शहर के रूप में ही, जोधपुर शहर से भी 200 साल पुराना शहर हो, तो आप लोगों का जो वो पुरानापन का जो है, आपके पुरातत्व का जो आपका वजन है, वो आज भी आपके फैसलों में और आपकी बहसों में दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बधाई का विषय है। और 2 बात, मैं छोटी सी बातें बस केवल कहना चाहूँगा, बल्कि 3। एक तो अध्यक्ष महोदय ने कुछ बिंदु उठाए, उसके लिए माथुर साहब ने आप सबको कहा कि हम सब पूरा प्रयास करेंगे। किसी भी चीज़ की घोषणा करना शायद हमारा काम नहीं है। मेरी जगह अगर प्रथम नागरिक होते तो शायद वो घोषणा कर देते आज ही कि अभी चिंता मत करो, अभी आपके ये करते हैं वो करते, पर इनकी तरह हमारा पर्स भरा हुआ नहीं होता, हमारे पास खाली कलम होती है और इनके करोड़ों का बजट होता है, इसलिए तो घोषणा कर सकते हैं, हमारे पास केवल कलम होती है। लेकिन मैं आपको विनीत जी के साथ, फरजन साहब के साथ इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि जब भी आप, क्षेत्राधिकार एक बिंदु है, थोड़ा सा अलग भी बिंदु है, बाकी आप मेड़ता बार की और मेड़ता न्यायालय की कोई भी बात कभी भी हम तीनों तक लाएंगे तो हम तीनों मिल करके इसका प्रयास करेंगे कि वो बात पूरी। 2 बात और मैं कहना चाहूँगा, आज युग परिवर्तन का समय है। आज सारी दुनिया, आज हम सब न्यायाधीशों को ये पाबंद कर दिया गया है कि आप अपने कोर्ट की स्क्रीन ऑन रखेंगे और आप वर्चुअल कोर्ट्स को ऑन रखेंगे, और हम सबके कोर्ट्स वर्चुअली ऑन रहते हैं। और कोई भी अधिवक्ता, कोई भी क्लाइंट दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी न्यायालय के अंदर जुड़ सकता है। ये सब तकनीक के भरोसे हो रहा है। मैं आप सबसे इस बात का आग्रह करूंगा कि चाहे छोटे हों चाहे बड़े, कृपया तकनीक से जुड़े रहें। यदि अगर आप तकनीक से नहीं जुड़े और तकनीक के साथ आगे नहीं बढ़े, खास करके युवा अधिवक्ता, तो आपका भविष्य में वो प्रखरता नहीं आएगी, उसमें वो खुशबू नहीं आएगी जो आनी चाहिए। और अगर आप हिंदुस्तान की विधि जगत से कदम मिलाकर रखना चाहते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जगत के साथ ही, तो कृपया हमेशा एक लैपटॉप या कोई तकनीक की कोई भी बिंदु जिस पे आप पीछे न रहें, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, वो जरूर अपने पास रखें और तकनीक से लगातार जुड़े रहें। उससे आपका विकास होगा, आपकी बार का विकास होगा, आपकी मेड़ता का भी विकास होगा और इस देश का भी विकास हो रहा है। दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा, एक चुनौती है बार को, ज़्यादातर न्यायपालिका बार को चुनौती देती नहीं है। परियार साहब कहाँ गए? लेकिन मैं आप सब वरिष्ठ अधिवक्ताओं से, परियार साहब से, कार्यकारिणी से, सबसे, हम जजेस न्यायपालिका की तरफ से एक चुनौती देता हूँ। ज़्यादातर न्यायपालिका
अधिवक्ता को कभी चुनौती नहीं देती, सिर्फ सम्मान की दृष्टि से देखती है। लेकिन मेरी चुनौती ऐसी है, आज न्यायपालिका के अंदर 70% बहन बेटियां हैं। बार के अंदर मैं नहीं कहूँ 70%, लेकिन भारी तादाद के अंदर, सम्मानजनक तादाद के अंदर बहन बेटियां होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ सम्मानित तादाद में नहीं होंगी, आपकी बार को वो जगह नहीं मिलेगी जो वो मिलनी चाहिए, जिसकी वो हकदार है। कृपया उनको एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट दें, ज़्यादा आदर दें, ज़्यादा सम्मान दें, उनको ज़्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करें और उनके साथ अच्छा बर्ताव करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बहन बेटियां विधि जगत से जुड़ सकें और अधिवक्ता का काम कर सकें। कुछ बातें मन में आ रही थी, मैंने आपसे शेयर करी। मेड़ता हमेशा हम सबके दिल के करीब है। आपकी बात बहुत खूबसूरत है। आप सबको एक बार खूब सारी बधाई। आज कोई लंबी बात करने का विषय नहीं है, लेकिन कभी कोई सेमिनार वगैरह में आएंगे तो आपसे आदान प्रदान करेंगे बहुत सारे विचारों का। आज केवल मैं अपनी बात को क्या यही कह करके विराम देता हूँ कि आप इसी तरह से अच्छे बने रहिए, देश के लिए, संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए इसी तरह से आप अपनी जोर लगाए रहिए।